नमस्कार दोस्तों, डीएम ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज एक खास मुद्दे पर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाने वाला है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा मकसद है कि अक्षय तृतीया के बारे में बात करें और लोगों को जितना हो सके तो बताएं कि ये क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे मंदिरों में जिसमें वहाँ के जो पंडित जी हैं या पीठाधीश हैं, उनसे हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्या समझते हैं और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। हालांकि अक्षय तृतीया के बारे में बताया गया है कि ये इसका कारण है कि ग्रीष्म ऋतु का शुरुआत अक्षय तृतीया से ही शुरू होता है और बसंत ऋतु का समाप्ति हो जाता है। दूसरा कारण है कि महाभारत की रचना अक्षय तृतीया से ही शुरू किया गया था। तीसरा कारण है कि भगवान कृष्ण पांडवों को अक्षय पात्र दिए थे, जिससे उनके खाना बनाने का जो प्रक्रिया था, जो वो खाना बनाते थे, उनका कभी समाप्त नहीं होता था। चौथा कारण है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। और भी कारण है, इस दिन भगवान के जितने भी वस्त्र हैं जो जाड़े के मौसम में उनको पहनाया जाता था, उनको उतार के और गर्मी के मौसम का जो वस्त्र है उनको पहनाया जाता है। हम इस पर पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मंतव्य है। हालांकि ऐसे अभी बातचीत से या पेपर में हम देख रहे हैं कि गहनों का खरीद फरोख्त करने की बात हो रही है कि अक्षय तृतीया के दिन गहना खरीदना सबसे श्रेयस्कर होता है। कहा यह जाता है कि अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो। तो उस दिन अगर कोई भी काम आप करते हैं, या तो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं या कोई वस्तु परचेज करते हैं, तो उसका कभी जीवन में घटोतरी नहीं होता है, उसके बदले दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी होता है। ये भी मानता है अक्षय तृतीया के दिन कि उस दिन का मुहूर्त जो होता है बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। उस दिन कोई पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको अगर शादी विवाह करना है या घर में कोई भी मांगलिक कार्य करना है, जैसे जनेऊ करना है, मुंडन का काम करना है, जमीन खरीदना है, या घर का घरवास करना है, या कहीं आने जाने की बात हो, कोई अच्छे काम में अगर आप चाहते हैं कि हम किस दिन से शुरुआत करें, तो बेझिझक अक्षय तृतीया के दिन आप शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पंडित जी से और जानते हैं कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया हम लोग कल 19 तारीख को 19 अप्रैल दिन रविवार को मना रहे हैं। अक्षय तृतीया जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था और इसी दिन भगवान परशुराम के जन्मोत्सव मनाया जाता है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अत्यंत ही शुभदायक और फलदायक है। इस दिन प्रातःकाल उठ करके अपना नित्य कर्म करके भगवान इष्ट देवता का पूजन करके भगवान परशुराम की पूजन की जाती है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। और विष्णु के चूँकि छठे अवतार भगवान परशुराम जी हैं, तो जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो इस दिन लक्ष्मी को भी अति प्रिय यह तिथि है। इस दिन जो भी कर्म किया जाता है, जो दान जो पुण्य करेंगे वो अक्षय हो जाता है। जिसका कभी क्षय ना हो वही अक्षय है। तो इस दिन किया हुआ कर्म पुण्य, पूजा पाठ, दान पुण्य, गंगा स्नान करने से अपने जन्म जन्मांतर के पाप हट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है और इस लोक में अच्छे लोग को प्राप्त करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ण, चांदी, हल्दी, धनिया ये सब खरीदने की परंपरा रही है। इससे घर में लक्ष्मी की सदा वास होती रहती है और सुख समृद्धि शांति घर में आती है। यही इस अक्षय तृतीया का
महत्व है। हम अभी यहाँ पर 10 नंबर रोड कच्ची तालाब के पास आए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, गृहिणी लोग हैं, जिनसे हम बात करते हैं, इनसे पता करते हैं कि अक्षय तृतीया के बारे में इनका क्या नॉलेज है और ये किस तरीके से मनाती हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम आपसे बात नाम भर्गो देवसधि महिम धियो न प्रचोदया। अक्षय तृतीया के बारे में भैया हम लोग का यही जानकारी है कि जैसे अक्षय तृतीया आता है तो कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई नाक कान में के खरीदता है, दान पुण्य भी करता है आदमी ब्राह्मण का, नहीं उससे होता है शादी ब्याह किसी का होता है तो वस्त्र भी दान करता है, बर्तन भी दान करता है, नहीं उससे लो ग्रेड के आदमी है, उससे भी खाना पीना वस्त्र जो बनता है आदमी देता है। और उसमें क्या जानकारी है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ तो होगा ना उसका उपलक्ष्य। अब अक्षय तृतीया के बारे में भैया हमरा इतना जानकारी के अक्षय तृतीया सोना चांदी आदमी खरीदता है घर के लक्ष्मी के लिए, पूजा पाठ करता है। वो तो दीपावली के समय भी सोना धनतेरस में भी खरीदता है। धनतेरस में खरीदता है, लेकिन अक्षय तृतीया के भी बहुत महत्व है, जिसका जानकारी है भैया नहीं जानकारी, हम लोग का जानकारी है कुछ भी नहीं खरीदते, नाक के किल भी एगो खरीद लेते हैं, पैर का बिछिया भी खरीद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं श्री हरि ज्वेलर्स के शानदार शोरूम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी कलेक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ के मैनेजर साहब से बात करेंगे और जानेंगे इस शोरूम की खासियत, और साथ में आए कस्टमर से भी बात करेंगे। तो चलिए हम मैनेजर साहब से बात करते हैं और जानते हैं इस शोरूम की क्या विशेषता है और अक्षय तृतीया के अवसर पर किस तरीके से कस्टमर को लुभाने के लिए क्या प्रिपरेशन है। सर, ये अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री हरि, क्या नाम है दुकान? श्री हरि ज्वेलर्स। श्री हरि, आपका क्या प्रिपरेशन है और किस तरीके से आप अक्षय तृतीया के अवसर पर अपने कस्टमर को कुछ छूट दे रहे हैं या क्या प्रिपरेशन है? सर, प्रिपरेशन की बात करें तो बिल्कुल प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे पास लाइट वेट ज्वेलरी, रिंग की बात करें तो रिंग लगभग 1 ग्राम से कम में अवेलेबल है, और जितना वेट चाहिए 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, बहुत सारी ज्वेलरी आई लाइट वेट में कस्टमर के लिए। और डिज़ाइन ऐसे ऐसे हम लोग मुंबई से, कलकत्ता से, सब जगह से डिज़ाइन आए हैं, सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। और मेकिंग की जहाँ तक बात करें तो फ्लैट 50% ऑफ है, और डायमंड की ज्वेलरी पे 35% और मेकिंग ऑफ है उसमें। डायमंड की ज्वेलरी पे मेकिंग ही ऑफ है उसमें। सोने का दाम कुछ कम हुआ है? हाँ सर, सोने के दाम कह सकते हैं कि अभी कम ही है। हाँ, कुछ दिन पहले कम था, थोड़ा हल्का बढ़ा है, फिलहाल तो अभी कम ही कह सकते हैं। अच्छा, ये अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादा सोना परचेज होते हैं या धनतेरस के समय? नहीं, ऑलमोस्ट बराबर है। धनतेरस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कह सकते हैं कि बराबर इक्वल है। तो थोड़ा आप अपने शोरूम है उसके बारे में बताइए। सर, हमारा शोरूम जो है शगुना मोड़ में है, हाईटेक हॉस्पिटल के अपोजिट में, श्री हरि ज्वेलर्स। यहाँ पे आइए, चांदी पे भी डिस्काउंट चल रहा है, चांदी पे बहुत सारे आए हुए हैं, एक तरह तरह के पायल हैं, बहुत सारे ज्वेलरी हैं, गोल्ड का भी है। और सबसे अच्छी खासियत ये है सर कि एकदम आइए, ज्वेलरी के साथ गिफ्ट भी मिलेगा। हाँ, हाथों हाथ गिफ्ट भी मिल रहा है, तो एकदम आइए। और मेकिंग पे 50% फ्लैट ऑफ है, कोई झिक चैक नहीं। क्या गिफ्ट है? सर, गिफ्ट तो जैसे कप सेट है और डिनर सेट भी है, तो वो सब मिलेगा। कोई ऑफर है क्या कि इतना का हम परचेज करेंगे तो? सर, कोई स्लैब नहीं है कि आप इतना कप परचेज कर रहे हैं तो ये है, बस जो कस्टमर आ रहे हैं, जो हमारे पास गिफ्ट अवेलेबल है वो दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या लगता है कि कल की तैयारी पूरा जो? सर, बहुत अच्छा रिस्पांस है, आज भी अच्छा बहुत रिस्पांस है, और कल तो उम्मीद है कि कल सुबह मॉर्निंग से ही 7-8 बजे से ही भीड़ लगना स्टार्ट हो जाए। मैम, ये अक्षय तृतीया के अवसर पर आप क्या परचेज कर रही हैं, थोड़ा बताइए। अभी कुछ एंटीक पीस में देखने आया है। अच्छा, लोकेशन है आपका यहाँ सगला मोड़ के पास, और बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। अक्षय तृतीया के अवसर पे सब लोग आके यहाँ से शॉपिंग करिए, हम भी अभी किए हैं और कल लेके जाना है। अभी आप देखने आई हैं? हाँ, और कल शुभ मुहूर्त है तो कल आप परचेज। कल परचेज करिए। और दर्शक को क्या बताना चाहती हैं? बहुत अच्छा यहाँ पे एंटीक पीस आया हुआ है, बाकी और यहाँ चेयरमैन भी है, तो देखिए आगे यहाँ से परचेज करें सब लोग। तो आपको यहाँ पर कोई गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा जैसा बताया गया है?
हाँ बताया गया है, फिर मेकिंग चार्ज पे भी बहुत सारा डिस्काउंट है, तो सब लोग आए यहाँ आके देखें कि क्या क्या अवसर मिल रहा है। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें बेहतर वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई और ख़ास जगह के साथ।